अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कासिम अली शाह रॉन्ग नंबर के टॉप ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर पे। और अभी हाल ही में उनके लिए हिना परवेज़ भट्ट ने भी एक ट्वीट किया है और उनके जो हक में एक जो है वो ट्रेंड चलना शुरू हो गया। पहले उनके अगेंस्ट रॉन्ग नंबर का जो ट्रेंड चलना शुरू हुआ, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है, आप ये पहले ऑडियो मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद जो है इस पे गुफ्तगू करेंगे। और खान साहब में जहां बहुत सी खूबियां भी हैं, लेकिन मैंने रिजिडिटी देखी है, वो अच्छा। बहुत ज्यादा फिक्स हैं। और वो मेरा ख्याल है कि वो फैसले जो क्यामत के रोज होने हैं, मेरा ख्याल है कि खान साहब फिक्स कर चुके हैं कि सारे फैसले हमने दुनिया में ही कर देने हैं और हिसाब किताब वो योम हिसाब पे नहीं होगा, वो इसी दुनिया में हमें कर देना चाहिए। अब अल्टीमेट देखें, नैरेटिव और कम्युनिकेशन और स्टैंस तो खान साहब का बड़ा मजबूत है और फॉलोइंग भी खान साहब की बहुत ज्यादा है। दरअसल कुछ यूँ हुआ कि कासिम अली शाह ने हाल ही में इमरान खान, शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही और दूसरे सियासतदानों के इंटरव्यू किए हैं। और उस इंटरव्यू के बाद उनको एक पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल पर बुलाया गया और उनसे सवाल किया गया कि इमरान खान, शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही के मुतल्लिक आप क्या राय रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ में लचक पाई जाती है, और परवेज़ इलाही के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि इनमें मुतानत है। जबकि इमरान खान के मुतल्लिक उन्होंने ये कहा कि इमरान खान दुनिया में ही जो आखिरत के भी फ़ैसले हैं वो भी करना चाहते हैं। तो इसको बुनियाद बनाकर पीटीआई के कारकुनान और जो इमरान खान के जो सपोर्टरान थे, उन्होंने इस तरह का एक ट्रेंड चलाया। और कासिम अली शाह जो हाल ही में इमरान खान का इंटरव्यू करके मज़ीद जो है वो पॉपुलर हो गए थे, और उनका इंटरव्यू जो है वो लाखों लोगों ने देखा था यूट्यूब पे, फेसबुक पे और दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म पे, जो उन्होंने इमरान खान के साथ किया था। लेकिन हाल ही में उन्होंने ये बात बयान की, और याद रहे कि उन्होंने इमरान खान से टिकट की डिमांड भी की थी, और इमरान खान ने अपनी जो इत्मीनान ज़ाहिर किया था और कहा था कि मैं आपको टिकट भी दे दूंगा। लेकिन उसके बाद ये उनका एक बयान आ जाना, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान आखिरत के फ़ैसले भी दुनिया में करना चाहते हैं। और याद रहे कि इससे कबल वो अपनी सीट के लिए डिमांड कर रहे हैं, और दूसरा बाद में वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो रिजर्ड हैं, या इस तरह मतलब कि मैंने उन आखिरत की जो फ़ैसले हैं वो दुनिया में करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से जो एक उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हुई, और अभी हाल ही में हिना परवेज़ भट्ट ने भी कहा कि कल तलक तो आप कासिम अली शाह को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, और आज जो है वो अपने जो है वो बयानिए से हट रहे हैं। तो बदबख्तों मतलब अपनी बात पे कायम रहा करो। तो फिर ये है कि कासिम अली शाह पहले तो रातों रात वो मशहूर हो गए, लेकिन अब जो इस बयान से वो मशहूर भी हुए, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो है वो ट्विटर पर सार्फिन ने और दूसरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पे सार्फिन ने जो है वो उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू कर दी है। होता यूँ कि हमारे यहाँ इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं किया जाता, और अगर कोई पीटीआई का सपोर्टर है तो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकता। अदम बर्दाश्त है वो इस हद तक हमारी चली गई है। अगर कोई नवाज़ शरीफ का सपोर्टर है, या जरदारी का सपोर्टर है, या किसी बिलावल भुट्टो का सपोर्टर है, तो वो उसके ख़िलाफ़ अगर कोई अपनी राय रखता है तो वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो राय आना शुरू हो जाती है। तो कासिम अली शाह जो है वो कल तलक जो पीटीआई वाले लोगों के महबूब बन रहे थे, जब तक उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू किया था, उनसे सीट मांगी थी, उनसे टिकट मांगा था। लेकिन आज ही जब उनके ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी एक राय दी कि ये इस तरह के आदमी हैं, यानी इमरान खान और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी उन्होंने, और ये इंटरव्यू करना कोई बुरी बात नहीं है, और मेरे ख्याल से ये एक मुनफरिद एज़ाज़ हासिल है उनको कि वो एक राइटर होने की हैसियत से और एक मोटिवेशनल स्पीकर होने की हैसियत से सारों की राय जानना चाहते हैं, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, और उनसे अपना इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। लेकिन हम में बर्दाश्त, इतनी अदम बर्दाश्त पाई जाती है कि हम किसी की दूसरे की इख्तलाफ राय बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो यकीनन हमें, अगर किसी को सपोर्ट करते हैं, कल तलक जिसको सपोर्ट करते हैं, उसका कोई अगर बयान इस तरह के सामने आता है, बात इस तरह के सामने आती है, तो हमें वो मुहर्रिकात जानने चाहिए कि वो क्यों वो उसके अगेंस्ट बात कर रहा है। अभी हाल ही में वो इंटरव्यू करके, वो तारीफ़ें लेके, वो सारी कुछ करके आया, और वो उसने जज कर लिया। तो वो किसी बेस पे ही उस बंदे ने जज किया होगा, या किसी बेस पे स्टेटमेंट दी होगी। तो हमें इस तरह की जो अदम बर्दाश्त के रवैये हैं उसको जो है वो काबू में रखना होगा। और अगर आप किसी भी पॉलिटिकल शख्सियात के जो हामी वाक़या हुए हैं, तो दूसरा बंदा उसके अगेंस्ट भी राय रख सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसकी जो है वो चढ़ाई शुरू कर दें, या सोशल मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दें। तो आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं कि आया कासिम अली शाह ने जो है वो सही किया या गलत किया जो राय दी उन्होंने?
और उनको इंटरव्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अपने मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ा ख़ादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।